दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में होने वाली 5,000 अरब रुपए की डकैती के मुतल्लिक और इस डकैती में कौन से नाम नहाद शुरफा और मुअज़्ज़िज़ीन शामिल हैं और ये जो पूरा डाकुओं का नेटवर्क था ये कैसे काम कर रहा था और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने डाकुओं के इस नेटवर्क पर हाथ तो डाला है लेकिन इसका अंजाम क्या हो सकता है। अगर आप इस खबर की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू की। तो सबसे पहले तो आपको ये बताएं कि बिजली पैदा करने वाली कंपनियों के मुतल्लिक जो तहकीकाती रिपोर्ट आई है उसमें इंकशाफ किया गया है कि इन कंपनियों ने पिछले 13 साल में 4,802 अरब रुपए की डकैती की है कौमी खजाने से। यानी कौमी खजाने से 4,802 अरब रुपए इन्होंने नाजायज तरीके से, गैर कानूनी तरीके से और गैर मुनसिफाना तरीके से वसूल किए हैं। और इसका जो सारा बोझ है वो आम आवाम जो हैं और आम लोग हैं उन पर पड़ा है और उन्हें भारी बिल अदा करने पड़े हैं। और इसी रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अगर अब भी क़वायदो ज़वाबित तब्दील ना किए गए तो अगले चंद साल में ये कंपनियां 1,023 अरब रुपए मजीद गैर मुनसिफाना तरीके से और गैर कानूनी तौर पर बटोरेंगी, जिसका नतीजा ये निकलेगा कि बिजली के जो भारी बिल हैं उनका कहर जो है वो आवाम पर ही नाजिल होता रहेगा। और इसी रिपोर्ट में एक और होलनाक इंकशाफ ये भी किया गया है कि 1994 की जो पावर पॉलिसी थी उसके तहत 16 जो कंपनियां थीं बिजली पैदा करने वाली, उन्होंने कोई 51 अरब रुपए की सरमायाकारी की और उस पर 415 अरब रुपए कमा लिए। यानी ये कोई 8 गुना मुनाफा बनता है। ये 8% नहीं है, 8 गुना मुनाफा है। क्या दुनिया में कोई ऐसा मुल्क है जहां सरमायाकारी पर 8 गुना तक मुनाफा मिलता हो? और अब आपको बताएं कि ये सारी वारदात और ये सारा जो ये डकैती का अमल है ये होता कैसे है। इसी रिपोर्ट में यह बताया गया है कि ये कंपनियां अब भी सालाना 100 अरब रुपए की करप्शन कर रही हैं और इन्होंने दरअसल अपने हर पावर प्लांट की जो असल लागत है, जो इनकी असल सरमायाकारी है, उसको 2 अरब से 15 अरब रुपए तक ज्यादा जाहिर किया है। और जो कोयले से चलने वाले प्लांट्स हैं, कोयले से चलने वाले जो प्लांट्स हैं उनकी जो कीमत है असल उससे 30 अरब रुपए ज्यादा तक जाहिर की गई है। और उसके बाद ये कंपनियां करती क्या हैं, इन्होंने जब ये ज्यादा लागत जाहिर की तो उसके बाद नेपरा जो बिजली की कीमत का तयन करने वाला इदारा है उससे भारी नर्ख बिजली के तय करवाए और यूं आवाम को बिजली के भारी बिल अदा करने पड़े हैं। तो ये जो इंकशाफात किए गए हैं इस रिपोर्ट में, उसके बाद 2 तजावीज़ भी इसी रिपोर्ट में दी गई हैं। एक उसमें तजवीज़ यह है कि अगर तो आवाम को बिजली के महंगे बिलों से बचाना है तो पिछले जो मुआहदे हैं वो ख़त्म करके नए मुआहदे किए जाएं। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी कानूनी रुकावट भी है और वो कानूनी रुकावट ये है कि ये सारे मुआहदे इस तरीके से किए गए हैं कि इन पर एक कानूनी कवर हासिल किया गया है। अगर अब ये मुआहदे ख़त्म किए जाते हैं तो खदशा ये है कि ये कंपनियां जो हैं ये अदालतों में चली जाएंगी और आलमी अदालतों में पाकिस्तान के खिलाफ केस लड़ेंगी, क्योंकि इनमें से बहुत से मुआहदे ऐसे हैं जिनके ऊपर सॉवरन गारंटीज यानी रियासती गारंटीज दी गई हैं। तो अब इस रिपोर्ट में तजवीज़ ये दी गई है कि अगर ये कंपनियां हुकूमत को ब्लैकमेल करती हैं तो सबसे पहले तो ये काम किया जाए कि इन कंपनियों का फोरेंसिक ऑडिट किया जाए। यानी इनके जो माली मामलात हैं, इनकी जो फ्यूल की खपत है और जो दीगर तफसीलात हैं उनका बारीकी से तकनीकी जायजा लिया जाए और देखा जाए कि इनकी असल जो सरमायाकारी थी और इनकी जो पावर प्लांट्स के ऊपर असल लागत थी वो एक्चुअली क्या थी। और जाहिर है कि जब ये फॉरेंसिक ऑडिट होगा तो फिर सामने आएगा कि इन पावर कंपनियों ने कितने बड़े पैमाने पर घपले किए। दूसरी तजवीज़ ये दी गई है कि अगर ये कंपनियां फिर भी रियासत पाकिस्तान को ब्लैकमेल करती हैं कि वो अदालतों में जाएंगी तो फिर
1994 और 2002 की जो पावर पॉलिसी थी उसके मुताबिक लगने वाले जो प्लांट्स हैं उनको रिटायर कर दिया जाए, यानी उनसे बिजली की जो पैदा हो रही है और जो नेशनल ग्रिड में आ रही है उनसे बिजली लेना बंद कर दी जाए। तो इससे 740 अरब रुपए की बचत हो सकती है और आवाम को बिजली के बिलों में एक बड़ा रिलीफ मिल सकता है। अब इस पूरी सूरत हाल में एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा तशवीशनाक है वो ये है कि अगर इन कंपनियों से मुआहदे दोबारा करने की कोशिश की गई तो ये कंपनियां जो हैं वो आलमी अदालतों में और जो आलमी फोरम्स हैं सरमायाकारी के हवाले से जो तनाज़ात होते हैं उन पर जो सालसी करने वाले आलमी फोरम्स हैं, ख़ास तौर पे वर्ल्ड बैंक के जो फोरम हैं, ये कंपनियां जो है वो वहाँ पर जा सकती हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे पीपल्स पार्टी के दौर में जो रेंटल पावर केस था, आपको याद होगा कि उसमें एक मेगा करप्शन स्कैंडल जो है वो सामने आया और जो कारके पावर प्लांट था, जब उसने मतलूबा जो उसके साथ एक मुआहिदा हुआ था उसके मुताबिक पैदावार जो है वो नेशनल ग्रिड में शामिल नहीं हुई और सुप्रीम कोर्ट ने उस मुआहिदे को कैंसिल किया, तो पाकिस्तान के ऊपर 1.2 अरब डॉलर का जुर्माना हो गया, जो वर्ल्ड बैंक का आलमी सालसी इदारा है सरमायाकारी के तनाज़ात के हवाले से। और फिर बाद में वज़ीर आज़म इमरान खान को तुर्क सदर तैयब उर्दवान से ज़ाती तौर पर बात करके ये जो जुर्माना है इससे पाकिस्तान की जान छुड़वाना पड़ी, वरना पाकिस्तान को 1.2 अरब डॉलर जो है वो जुर्माना भी अदा करना पड़ता। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि ये जो इतनी बड़ी डकैती हुई है और इस किस्म की जो डकैतियाँ होती हैं ये असल में होती कैसे हैं। इसमें जैसे हमने बहुत दफ़ा सुना है कि घरों में होने वाली डकैतियों में भी कई दफ़ा घर के अंदर के लोग ही या आपके अजीज़ो अकारिब भी शामिल होते हैं जो निशानदेही करते हैं और उसके बाद घरों में डकैतियां होती हैं। इसी तरह ये जो बड़ी डकैती हुई है इसमें भी पाकिस्तान के साबिक वज़रा, साबिक जो अहम ओहदों पर रहने वाले सियासतदान हैं और जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, जो रेगुलेटरी इदारे हैं, उन सब के हुक्काम जो हैं वो इसमें शामिल होते हैं और उनको किकबैक्स दिए जाते हैं और उनको कमीशन मिलते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे रेंटल पावर केस में साबित हुआ और वहाँ पे कन्फेशन भी किया गया कि उस केस में कितने बड़े बड़े किकबैक्स लिए गए। अब ये जो इस किस्म के मुआहदे होते हैं उनको कानूनी कवर भी इसलिए हासिल होता है कि जब ये मुआहदे किए जा रहे होते हैं तो जो मुतलका वजीर होता है, जो मुतलका सेक्रेटरी होता है, जो मुतलका हुकाम होते हैं, जहां जहां से ये सरकारी फाइल मूव होती है, जिस जिस दर्जे के ऊपर, हर कोई उसके ऊपर किकबैक्स और कमीशन हासिल करता है। और यही वजह है कि कौमी खजाने से जो अदायगियां असल में होनी चाहिए वो असल अदायगियों से इस किस्म के जो माफियाज होते हैं वो 10-10 गुना, 20-20 गुना ज़्यादा अदायगियां वसूल करते हैं और फिर उसमें से एक मामूली सा हिस्सा इन सियासतदानों को, इन वज़रा को, इन सेक्रेटरीज को और इन आला सरकारी अफसरान को दे दिया जाता है। और इसी वजह से फिर जब इस तरह के मामलात की तहकीकात होती हैं तो इस तरह के मेगा स्कैंडल्स सामने आते हैं। अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इस रिपोर्ट को पब्लिक तो कर दिया है और उन्होंने कहा है कि वो इस स्कैंडल को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे, लेकिन ये एक बहुत बड़ा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के लिए सियासी चैलेंज भी बन सकता है, क्योंकि नंबर एक, ये जो कंपनियां हैं इनमें कई कंपनियां ऐसी हैं जिनके शेयर्स जो हैं वो सियासतदानों के पास हैं बराह रास्त या उनके अजीज़ो अकारिब के पास हैं और इसमें बहुत से सियासी खानदान भी मुलविस हैं। नंबर दो, ये जो माफिया है पावर सेक्टर के अंदर बैठा हुआ, इसका हुकूमत के हर अहम शोबे में इनकी बहुत ज़्यादा पेनिट्रेशन होती है, क्योंकि जितने माली वसाइल इनके पास होते हैं उससे इन्होंने अपना एक पूरा नेटवर्क बनाया होता है, सेक्रेटरीज के लेवल से लेकर वुज़रा तक। तो हमेशा जब भी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होने लगती है तो इनके जो राब्ते हैं, सियासी राब्ते और जो सरकारी हलकों के अंदर इनके राब्ते हैं, वो हमेशा जो है वो इस कार्रवाई में रुकावट बनते हैं। और इस मर्तबा भी कहा यह जा रहा है कि ये रिपोर्ट तो पब्लिक हो गई है, लेकिन वो जो इसका बेसिक मकसद था कि इससे वो रिकवरी हो, ये जो 4,802 अरब रुपए पाकिस्तानी आवाम से वसूल किए गए हैं और फिर इनको दिए गए हैं, ये रिकवरी हो और उससे
पाकिस्तानी अवाम को जो नुकसान उठाना पड़ा उनको रिलीफ मिल सके, ये फिलहाल बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। और इसमें आपको ये भी बताएं कि खुद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जो कैबिनेट है, उनकी जो काबीना है, उसमें भी 2 वुज़रा कम से कम ऐसे शामिल हैं जिनका नाम इस स्कैंडल में आ रहा है। और अभी जो हालिया काबीना का इजलास हुआ है उसमें जब ये रिपोर्ट ज़ेरे बहस आई तो वज़ीर आज़म ने उन 2 वुज़रा को उस इजलास से निकाल दिया ताकि बिल्कुल ये तासुर ना बने कि वो वुज़रा इस रिपोर्ट पर किसी भी तरह से असर अंदाज हो सकते हैं। अब इमरान खान ने ऊपर नीचे 3-4 जो स्कैंडल्स हैं वो उनकी तहकीकाती रिपोर्टों को पब्लिक करवाया है और ये भी वो कह रहे हैं कि वो इन स्कैंडल्स को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। लेकिन ये जो हल्के हैं इस पूरे ये जो 4-5 स्कैंडल्स में मुलविस ये जो माफियाज हैं, ये इनकी जड़ें इतनी ज्यादा फैली हुई हैं और इतनी गहरी हैं इस निज़ाम के अंदर कि खदशा ये भी है कि प्राइम मिनिस्टर अगर इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करते हैं तो ये इनडायरेक्टली निज़ाम हुकूमत को मफलूज कर सकते हैं, ये इनडायरेक्टली पाकिस्तान की जो मईशत है उसको मफलूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के लिए बहुत बड़े सियासी चैलेंजेस भी खड़े कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक बात अहम यह है कि प्राइम मिनिस्टर को भी पता है कि उनको किस किस्म के चैलेंजेस दरपेश हैं इन माफियाज के खिलाफ कार्रवाई करने में। लेकिन कोई तो वजह है कि प्राइम मिनिस्टर इन चैलेंजेस के बावजूद इन रिपोर्ट्स को पब्लिक करने से नहीं घबरा रहे और कह रहे हैं कि वो इन माफियाज के खिलाफ हर सूरत कार्रवाई करेंगे। इसका मतलब यह है कि ये जो पूरा मामला है इसमें उनको जो पाकिस्तान के फैसला साज इदारे हैं, मेरी मुराद अस्करी इदारे हैं, उनकी भी सपोर्ट शामिल है। और यूं अब पहली मर्तबा ये उम्मीद हो चली है कि ये जो माफियाज हैं ये बेनकाब तो हुए हैं और ये बेनकाब भी पहली दफा हुए हैं, तो ये इनके बेनकाब होने के बाद इनके खिलाफ कार्रवाई भी जरूर होगी। आज के प्रोग्राम में हमने आपके साथ जो खबर शेयर की, जो आपके सामने तज्जिया पेश किया, इसके मुतालिक कमेंट कीजिए, इसके मुतालिक फीडबैक दीजिए। और अगर आप आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज।